हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस हम वीडियो में देखेंगे कि नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। मैं आपको पहले बताऊँ, इसके लिए आपको आधार कार्ड बनाना ही बनाना है, 10th मार्कशीट, 10th जो है सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड या डोमिसाइल, फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो आपके 10 फिंगर से उनका लेना है। तो बिना किसी बकवास किए चलिए हम शुरू करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में चले जाना है और वहाँ पे आपको सर्च कर देना है neet.nta.nic.in। तो इसको सर्च करने के बाद जो है आपकी नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो इसको ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे कर देना है। स्क्रॉल के बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे जो है आपको जो है सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट्स एक्टिविटी नीट यूजी रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे राइट टैब में जाना है और रजिस्ट्रेशन योर प्रोफाइल, रजिस्टर योर प्रोफाइल न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, आपको पूरा नीचे आना है और यहाँ पे जो है आपको आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन और इसको क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ आएंगे, कैंडिडेट्स नेम लिखेंगे जो आपकी 10th मार्कशीट पे है, वही आपको सेम नेम लिखना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपके फादर का नेम यहाँ पे सेम लिख लेना है। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे तीसरे सेक्शन में आपको अपनी मदर या गार्डियन का नाम यहाँ पे लिख लेना है। फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो है आपको जेंडर सिलेक्ट कर देना है। फिर ऊपर जो डिटेल्स दी है हमने वो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देनी है। पहले अपना नाम, फिर फादर्स नेम, फिर आपको यहाँ पे मदर्स नेम लिख लेना है। मदर्स नेम को लिखने के बाद आपको फिर से यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेम लिखनी है। आपको यहाँ पे वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके मार्क्स कार्ड पे है। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे जेंडर भी सिलेक्ट कर देंगे। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आपके हाउस नंबर लिख लेना है। हाउस नंबर के बाद आपको यहाँ पे सब लोकेलिटी लिखना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आपको आना है लोकेलिटी लिखना है। लोकेलिटी के बाद आपको कंट्री का नेम लिखना है, किस कंट्री में आप, इंडिया में हम तो इंडिया ही लिखेंगे। उसके बाद आपकी स्टेट जो है स्टेट लिखना है। फिर नीचे आएंगे और वहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देनी है। तो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे पिन कोड लिख लेना है। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पे जो है अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो आपके पास अभी ईमेल है, हम कंफर्म कर देंगे वही ईमेल। तो फिर नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर लिख लेंगे। फिर मोबाइल नंबर को भी आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, 2 बार आपको लिख लेना है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो लिखिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ऑप्शनल है। नीचे आएंगे और यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस आपको रखना है। अगर आप अभी जो आपके का प्रेजेंट एड्रेस है आप वहाँ पे है, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है, तो आपको यहाँ पे फिर जो है अपनी जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको लिख लेना पड़ेगा। यहाँ आपको अपना जो है हाउस नंबर लिखना पड़ेगा, लोकेलिटी लिखनी पड़ेगी, फिर आपको जो है कंट्री लिखना पड़ेगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूँ, आप दोनों मतलब जो है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को एक ही रखिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग रखेंगे तो इसके लिए आपको एफिडेविट फिर कोर्ट में लाना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे पासवर्ड रखना है। पासवर्ड मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको अपने फादर का नाम, फिर 123 @ फिर मोबाइल नंबर के जो है आपको 2 नंबर्स पहले लिखने पड़ेंगे, लेकिन फादर का पहला नाम कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन रखेंगे। यहाँ पे आपकी जो है अपनी मर्जी, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या रखेंगे। फिर नीचे आएंगे, कैप्चा को लिखने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। सबमिट को क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है माई नेम, जेंडर, एड्रेस यानी इन सब को टिक कर देना है। इसका मतलब यह है कि हमने डिटेल्स भर दी है, ये सब ठीक है। फिर नीचे आएंगे, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, इन दोनों पे एक OTP चला जाएगा। उन दोनों को आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे आना है और नेशनलिटी में आपको इंडिया रख लेना है। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट, अपनी स्टेट का नाम लिख लेना है। फिर नीचे आएंगे, कैटेगरी लिख लेंगे, जनरल है, EWS है, OBC है, जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे, अगर आप PWD यानी फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो आपको यहाँ पे यस रखना है, नहीं तो आपको नो रख लेना पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक है तो यस रखिए, नहीं तो नो रखेंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अपने गाँव या शहर का नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे जो है अपनी एनुअल इनकम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे अपना जो इंडिया ही लिखूंगा। ड्रेस कोड आप नो ही रखो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद नीचे आएंगे और मोड ऑफ प्रिपरेशन आपकी मर्जी है, सेल्फ स्टडी है या फिर ऑनलाइन स्टडी है, फिर आपकी मर्जी है। कैप्चा को लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना पड़ेगा।
इसके बाद यहाँ पे आपका आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको चूज़ आइडेंटिटी में आधार कार्ड रखना है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आधार कार्ड, उसके बाद आपको जो है अपना आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना पड़ेगा। आधार नंबर को फिल करने के बाद आपको कंफर्म आधार नंबर लिखना पड़ेगा। फिर नीचे आएंगे कैप्चा को लिखने के बाद यहाँ पे आप हम सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपर आईडी का सेक्शन आएगा जो मैंने पहले ही वीडियो सेक्शन में बताया है। यहाँ पे आपको अपर आईडी पे यस कर देना पड़ेगा, फिर क्लिक कर देना पड़ेगा और ओके पे क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपर आईडी लिखना पड़ेगा, उसके बाद कंफर्म अपर आईडी के बाद कैप्चा को लिखने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले तो हम नीट ही रख लेंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे क्वेश्चन पेपर मीडियम लिखेंगे, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू। उसके बाद पहली जो प्रेफरेंस है सेलेक्ट कर देंगे स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर सेकंड प्रेफरेंस कर देंगे दूसरा स्टेट और वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कर देंगे। थर्ड प्रेफरेंस एंड डिस्ट्रिक्ट सेम जो हमने पहले रखे थे। उसके बाद हमने जो है फादर की जो है ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर देनी है, क्या कर रहे हैं, फादर की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर देनी है, कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद मदर का जो है ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर देना है और मदर का जो क्वालिफिकेशन हमने सेलेक्ट कर देना है। फिर नीचे आएंगे यहाँ पे कैप्चा को लिखने के बाद हमने सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी एजुकेशन डिटेल्स फिल कर देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको पहले जो है 10th डिटेल्स आपको फिल कर देनी पड़ेंगी। पहले जो ऑप्शन है पास स्टेटस, इसमें आपको पास रख देना है, यानी पासवर्ड इस पे रख देना है। फिर इसको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग यानी किस साल में आपने 10th पास किया है। फिर नीचे आएंगे क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट कर देंगे, प्लेस ऑफ स्कूल, स्कूल कहाँ पे है। इसके बाद नीचे आएंगे टाइप ऑफ स्कूल यानी प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, इसमें आपको सिलेक्ट कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से है आप, किस स्टेट में ये एग्जाम था। इसके बाद नीचे आएंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट और किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हुआ है। यहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड लिखना है, किस बोर्ड से आपका जो स्कूल एफिलिएट है। नीचे आएंगे यहाँ पे रिजल्ट मोड लिखेंगे, इसमें लिखना पड़ेगा आपको जो है ग्रेड है, परसेंटेज है, आपको मार्क्स कार्ड में मिलेगा। फिर नीचे आएंगे रोल नंबर सेलेक्ट करने के, रोल नंबर के बाद स्कूल एड्रेस एंड पिन कोड आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे 12th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। पहले सेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पास स्टेटस में आपने जो है अगर आपने अभी 12th पास नहीं किया है तो आपको अपीयरिंग रखना है, अगर आपने पास किया है तो उसमें आपको पास रख लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है ईयर ऑफ पासिंग में आपको सिलेक्ट कर देना किस ईयर में आपने पास किया है 12th। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर देंगे। फिर आपको प्लेस ऑफ स्कूल में लिखना पड़ेगा कि आपका जो स्कूल है वो कहाँ पे है। नीचे आएंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूल लिखना पड़ेगा, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है और कोई स्कूल है। फिर इस दूसरे सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट जो है आपकी जो आपका जो स्कूल है वो किस स्टेट में जो है है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद स्कूल बोर्ड, किस बोर्ड से एफिलिएटेड है आपका स्कूल। नीचे आएंगे रिजल्ट मोड में आपको परसेंटेज CGPA मार्क्स आपको सिलेक्ट कर देना पड़ेगा, आपके मार्क्स कार्ड में मिलेगा। नीचे आएंगे रोल नंबर लिख लेंगे, फिर कॉलेज का नाम एंड एड्रेस और पिन कोड लिख लेंगे। पिन कोड के लिखने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो है आपको कैप्चा को लिखना है। कैप्चा को लिखने के बाद आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अगर आप ट्विन्स है, ट्विन्स नीट के लिए अप्लाई कर रही है तो यस कर दे, नहीं तो आपको नो कर देना है। नीचे आएंगे इसमें बता रहा है कि अगर आप इससे पहले कभी आपने नीट दिया है तो यस कर देंगे, नहीं अगर आपने नहीं दिया है तो नो कर देना है। इसके बाद नीचे करना है कि प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पे पैदा हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, किस स्टेट में है वो स्टेट भी सिलेक्ट कर देनी है। और फिर नीचे आना है, यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो आपको कैप्चा को फिल कर देना है और यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। कंट्री कोड में आपको इंडिया सिलेक्ट कर देना है। फिर मोबाइल नंबर को लिखने के बाद आपको नीचे आना है, ईमेल एड्रेस को लिखने के बाद कैप्चा को गेट OTP क्लिक कर देना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपके मोबाइल नंबर और जीमेल पे एक OTP चला जाएगा। उन दोनों OTP को आपने अपने सेक्शन में आपको यहाँ पे फिल कर देना पड़ेगा। OTP को देने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। वेरीफाइड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताऊँ दूँ आपका जो नेम है उसके पहले 2 अल्फाबेट्स और डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर दोगे, ठीक है, तो उनका जो है नाम लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो अपलोड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है यहाँ पे बताया गया है कि किस डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और उसका नाम कैसे आपको रखना पड़ेगा, उस मतलब सेम वैसा ही रखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे कैप्चा को लिखने के बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे जो है फाइनल सबमिशन से पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी डिटेल्स वो ठीक है। अगर ठीक है तो इनको फिर यहाँ पे जो उनको टिक कर देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने ठीक भरे हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पे आई एग्री कर देंगे और फाइनल सबमिट पे एप्लीकेशन यस कर देंगे। इसके बाद जो है आपका जो पेमेंट हो जाएगा, आपकी मर्जी है किस कार्ड से कर दें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।